आवाज देना थोड़ा सा और। पीछे वाले हो? मस्त हो सब? जितना लास्ट पढ़ाया समझ में आया होगा? अभी हम थोड़ा सा बेसिक चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजों को देख रहे हैं, मतलब एक मिसलिनियस पार्ट को हम कवर करने लग रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे थोड़ा सा और आगे की चीजों के बारे में, और आई होप मंडे से आपका जो भी है पर्टिकुलर एक सिलेबस की तरफ हम बढ़ जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। सभी लोग बैठो जल्दी। बार बार पूछना पड़ेगा है? बैठो जल्दी। चलिए स्टार्ट करें। पहला वर्ड है आपका लेबोरियस। जैसे हम वोकैब से स्टार्ट करेंगे। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, यानी लेबोरियस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा मेहनती है, लेजी नहीं है, उसे कहते हैं लेबोरियस, मेहनती। याद कैसे करोगे? तो लेबोरियस में दिख रहा है लेबर, और लेबर लोग कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं। यानी जितने भी लेबर होते हैं वो सभी के सभी मेहनती होते हैं, और मेहनती के बहुत सारे शब्द आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियस हो, लेबोरियस हो, पेंस टेकिंग हो, और भी बहुत सारे शब्द आते हैं, डिलीजेंट, एसिडुअस, तमाम जितने भी शब्द आएंगे वो सब आपको याद रहेगा। तो लेबोरियस का मतलब मेहनती, यानी लेबर लोग कैसे रहते हैं? मेहनती रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। आफ्टर मैथ का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि किसी चीज में पास हो जाना, सक्सेस हो जाने को आफ्टर मैथ कहेंगे। अब आफ्टर मैथ को याद करो, मैथ और इसके पहले लगा है आफ्टर, यानी कि क्यों एग्जाम दे रहे थे और मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन आपने पढ़ा पीके सर से मैथ और खोपचे में ली और आपका क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। यानी आफ्टर मैथ, मैथ पढ़ने के बाद क्या हो गया? रिजल्ट हो गया, परिणाम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, नापसंद करना। किसी चीज को नापसंद करते हैं, डिसलाइक करते हैं, उसे कहते हैं डिटेस्ट। डिटेस्ट मतलब घृणा करना, नफरत करना, अभौर करना। अब याद कैसे करेंगे? तो यहां है टेस्ट और ये है दे। बचपन में हम क्या करते थे, स्कूल में कहा जाता था कि कल टेस्ट होगा, और जैसे पता चला कल टेस्ट होगा, हमारा दिमाग खराब। आज भी होता है। और सुबह सुबह जाते हैं, होता क्या था, जैसे हम लोग खुद पढ़ते थे तो मैम बोल दी कि कल टेस्ट लिया जाएगा, हम लोग पूरे टेंशन में टेस्ट घर जाके पढ़ते थे, और कितना भी पढ़ ले एक टाइम पे फिर निकलना ही पड़ता है। उसके बाद गए क्लास में और देख रहे हैं कि मैम आज टेस्ट ना ले, याद ना आए उनको, और जैसे देखा तब तक आगे वाले बोल दिए कि मैम आपने बोला था कल टेस्ट लेने के लिए। यानी ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि आप टेस्ट देने से क्या करते हो? घृणा करते हो, उसे पसंद नहीं करते हो, डिसलाइक करते हो। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध, यानी क्रूसेड का मतलब होता है एक ऐसी लड़ाई जो धर्म के नाम पर लड़ी गई हो। इतिहास के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं, इतिहास आपने सबने पढ़ा है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं इस्लाम के नाम पर। यानी बाबर ने भी भारत में जब आक्रमण किया, उसके बाद जो लड़ाइयां लड़ी गई धर्म युद्ध के नाम पे। यानी बाबर ने पहला आक्रमण किया था 26 अप्रैल 1526 को, 16 अप्रैल 1526, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद उसकी जो सेना थी लगातार लड़ाई लड़ती गई। जब तीसरी लड़ाई थी उसकी राणा सांगा के साथ, उसकी पूरी की पूरी सेना थक चुकी थी, बोलने कि अब हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। बाबर आया बाहर, और क्या किया कि उसने लीडरशिप को दिखाया। बाबर, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो बाबर का इतिहास बड़ा ध्यान से पढ़ना और उसके किए गए कर्म को अपनाना, क्योंकि उसने सही समय पर सही चीजों का इस्तेमाल किया है। उसने दिखाया, सामने शराब के प्याले रखवाए, सबको तोड़ डाला, बोला कि आपको पसंद नहीं पसंद करते हो कि मैं शराब पीता हूं, लो तोड़ दिया, आज से शराब पीना बंद। उसके बाद बोला कि हम भारत में आए थे अपने आप को स्थापित करने, स्टेबल करने के लिए, लेकिन साथ साथ हम कसम लेके आए थे इस्लाम को हम यहाँ पे प्रचार और प्रसार करेंगे। उसके बाद उसने जोश जुनून भरा उन लोगों के बीच में, उसकी सेना लगी कहने कौन है राणा सांगा, चलो चलो देख के आते हैं। इसे ही कहते हैं क्रूसेड। अब क्रूसेड को याद करो, यानी याद हो गया क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध। अब याद कैसे करेंगे? तो एक हरियाणा के जो तराइन जो सेक्टर है, वहां कुरु नगरी हुआ करती थी, और वही कुरु के जो राजा हुए थे, अब उन्होंने उस नगरी का नाम रखा था कुरु नगरी का कुरुक्षेत्र, उसे कहते हैं कुरुक्षेत्र। तो क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र में कितनी धर्म लड़ाइयां लड़ी गई हैं, धर्म युद्ध हुआ है, महाभारत वगैरह सब कुरुक्षेत्र में हुआ है। तो क्रूसेड जैसे दिखेगा आपके दिमाग में आएगा क्रूसेड, यानी कि क्रूसेड, कुरुक्षेत्र, धर्म की लड़ाई। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसवॉल। डिसवॉल का मतलब होता है मना कर देना,
किसी चीज को डिनाई कर देना, झुठला देना, उसे कहते हैं डिसवॉल। तो डिसवॉल को कैसे याद करोगे? और मान के चलो कि मैं आपको अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा रहा हूं, मैंने बोला चलो लिखो वॉवेल कितने होते हैं, मैंने लिखा ए ई आई और यहां लिख दिया डी। अब बताओ मानोगे? मना कर दोगे? यानी डी इज नॉट अ वॉवेल, यानी डी क्या है? वॉवेल नहीं है। इस चीज को आपने क्या कर दिया? मना कर दिया, गलत ठहरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, डिसवॉल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका रुकी। रुकी का मतलब होता है अनुभवहीन, बिगिनर, नियोफाइट, टायरो, नोविस, ग्रीन हॉर्न, बहुत सारे शब्द होते हैं रुकी के। अब रुकी का मतलब हो गया बिगिनर, तो याद करो कैसे रुकी। जैसे जो बाइक चलाना जब हम सीख रहे थे, तो स्टार्टिंग में जब इनएक्सपीरियंस होते हैं तो बाइक बार बार रुक जाती है बार बार, उसी तो कहते हैं रुकी। यानी बाइक क्यों रुकी? क्योंकि आप अनुभवहीन थे, नियोफाइट थे, बिगिनर थे, आप अमेच्योर थे, इसे कहते हैं रुकी। रुकी क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है नादिर। नादिर का मतलब होता है सबसे निचला स्तर, यानी सबसे नीचे का स्तर, यानी कोई जितना नीचे जा सकता है उसे कहते हैं नादिर। यानी नादिर को याद कर लो नादिर शाह से, यानी भारत में जब आया था नादिर शाह, उसने निचले स्तर तक लूटपाट की। यानी देखो हर चीज का एक लेवल होता है। जैसे मान के चलो कि यहां पर एक किसी का लेवल है सबसे निचला है, इसके नीचे भी होता है, बॉटम भी होता है, डाउन भी होता है, तो यानी ये सबसे नीचे को हम कहते हैं नादिर। यानी नादिर शाह लुटेरा जब भारत में आया तो सबसे निचले स्तर तक लूट बचाया। यानी नादिर जैसे दिखेगा दिमाग में क्या आएगा? नादिर। और नादिर शाह लुटेरा भारत में क्या किया? निचले स्तर तक लूटपाट किया। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेसी। मेसी का मतलब होता है गंदा, मेसी का मतलब होता है डर्टी। जो चीज गंदा हो उसे कहते हैं मेसी। तो मेसी को याद कर लो मेस से। मेस का खाना बहुत प्योर होता है क्या? यानी मेस का खाना कैसा होता है? मेसी होता है, यानी मेस का खाना गंदा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है आपका लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब होता है प्रशंसा करना, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ करना, एक्सटॉल करना, प्रशंसा करना, उसे कहते हैं लॉर्ड। तो लॉर्ड को याद कर लो लोड से, यानी काम करोगे, अगर कहीं मान के चलो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो अगर सबसे ज्यादा लोड आप लोगे तो सभी लोग क्या करेंगे? लॉर्ड करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। यानी लॉर्ड का मतलब हो गया तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब एक चीज का ध्यान रखो, बच्चे क्या करते हैं ना कि एक ही शब्द का अलग अलग ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है और सभी को रखते हैं, सभी को पढ़ते हैं। जैसे दिखाता हूं मैं। अब लॉर्ड याद हुआ, यानी लॉर्ड लोड, लोड लोगे तो सब लोग क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। अब देखो, अब प्रशंसा करना, तारीफ करना आपने पढ़ा है लॉर्ड, एग्जाम में क्या दिख गया? लॉर्डेटरी, प्लॉडिट, एप्लॉड। अब ऐसे शब्द दिख गए, तो क्या ये अलग है? देखो यहां पर लगा है लॉर्ड, लॉर्ड। अब लॉर्ड को लॉज कर दिया, यहां पर लॉर्ड है, यहां है लॉर्ड, लॉर्ड, लॉर्ड। यहां है अप्लॉज है, तो लॉज को लॉज कर दिया, लॉर्ड को लॉज कर दिया, यहां लॉर्ड कर दिया। यानी शब्द में सभी के सभी शब्द में क्या लगा है? लॉर्ड। और सबका मतलब होगा तारीफ करना। यानी एक शब्द पढ़ाया और गिन चुन के आपके सामने 3 3 6 2 8 शब्द आपको याद हो गया। लड़के क्या करते हैं? लॉर्ड पढ़ लिए, देखेंगे अप्लॉजिंग, याद ही नहीं आएगा क्या है, इसका मीनिंग कुछ अलग होगा, अलग नहीं है। ऐसे बहुत सारे ग्रुपिंग वर्ड होते हैं जो एक साथ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरोज। मोरोज का मतलब होता है उदास, मोरोज का मतलब होता है ग्लूमी, यानी ग्लूमी हो जाना, उदास होने को क्या कहते हैं? मोरोज कहते हैं। अब याद करो मोरोज को, मोरोज MO यानी मंथ ऑफ और रोज। अब कभी मंथ ऑफ रोज चल रहा है, और मंथ ऑफ रोज पता ही आप सबको, यानी मंथ ऑफ रोज चल रहा है और आप रोज नहीं लेके आए तो सामने वाला क्या हो गया? दुखी हो गया, उदास हो गया, उसे ही कहते हैं मोरोज। यानी चल रहा था मंथ ऑफ रोज, नहीं लेके आए रोज, सामने वाला क्या हो गया? मोरोज हो गया, उदास हो गया। अब देखो जितने भी शब्द कराया हूं, ईमानदारी से बताना याद हुआ कि नहीं? बताना। लेबोरियस का मतलब क्या होता है? मेहनती। आफ्टर मैथ, परिणाम, रिजल्ट। डिटेस्ट, नफरत करना, घृणा करना। क्रूसेड यानी धर्म के नाम पर लड़ी गई लड़ाई। अब डिसवॉल, मना कर देना, रुके, अनुभवहीन। नादिर, सबसे निचला स्तर। मेसी, लॉर्ड, एप्लॉड। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? एप्लॉड का मतलब, लॉर्डेटरी का मतलब, लॉर्डेशन का मतलब, एप्लॉज का मतलब, यानी सभी इसी से बना है, इसलिए सबका मतलब होगा तारीफ करना, प्रशंसा कर। यानी मंथ ऑफ रोज क्या हो जाएगा? उदास। क्लियर है यहां तक? बताओ सारे के सारे शब्द याद हुए? ऐसे ही डेली चलेगा,
यानी डेली हम ऐसे ही करेंगे। और इस बार जैसे अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि एक अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। इस बात की खास क्या मतलब इसकी खास स्पेशलिटी ये है कि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए लेटर से। अब जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, अब ए से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। क्लियर है? अब यहां तक किसी को डाउट, पीछे क्लास से कोई डाउट हो? नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसका लेवल दिखाऊंगा आपको। अब देखो क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रिया इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहां है सुप्रिया इज ओल्ड एंड मोर ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। मोहन इज ब्रेव एंड मोर इंडस्ट्रियस बॉय। मोहन इज अ ब्रेव एंड इंडस्ट्रियस बॉय। बताओ अगर पहले को राइट करूं कितने लोग हैं? दूसरे को राइट करूं तो, तीसरे को राइट करूं तो, चौथे को राइट करूं तो, यानी कि बहुत देखो बराबर बराबर हाथ उठा है। अगर मैं ये मानूं कि आप सभी लोग अगर आज के दिन एग्जाम में बैठे होते तो क्या सबका सही होता? चारों के चारों में हाथ बराबर उठा है, यानी कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, यानी सबके आंसर अलग अलग है। अब ध्यान से समझना, ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम, चाहे बैंक हो, चाहे और भी जितने उससे बड़े एग्जाम होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करा के एग्जाम लेता है, उन सब में इसका फेवरेट कॉन्सेप्ट पूछता है। ध्यान से देखना कैसे होता क्या है। बेसिकली पहले एक एक कॉन्सेप्ट को समझो और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से वो सारी चीजें बताता हूं। मैंने बोला कि जैसे व्यवहारिक ज्ञान लेता हूं, एक है मेल, क्लियर, यानी एक है मेल और दूसरी है फीमेल। अब मेल का काम क्या होता है? तारीफ करना, और फीमेल का काम क्या होता है? तारीफ करवाना। यही होता है ना? यानी मेल ने तारीफ किया, फीमेल को बड़ा अच्छा लगेगा। यानी कहने का मतलब मेल ने बोला इस फीमेल से कि खोकर जिसे खुदा भी इस जमीन से जलता है, खुदा की गई अफसोस सी लगती हो तुम। इसने बोला कि मेल ने इसका तारीफ करना शुरू किया कि विनाश के बाद निर्माण में ली हुई जिंदगी की पहली सांस सी लगती हो तुम। अब क्या हुआ कि फीमेल को पता चल गया कि चलो आज कुछ ना कुछ बात है। इसने बोला चलो क्या बात है तुम बताओ खुल के। बोला कि चलो कहीं बाहर घूम के आते हैं। अब ये दोनों चल दिए बाहर घूमने के लिए। अब क्या है कि फीमेल जैसा बोलेगी इस मेल को ऐसा करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब इसने बोला खाना खाए, इसने बोला ना। इसने बोला कि जहां वहां बोली थी वहां गए, बोला कि ना। बोला ये काम किए, बोले हाँ। यानी ये जैसा बोल रही है वैसा ये कर रहा है। बताओ बीच में और कोई है? थोड़ी देर चलने के बाद बीच में मिल गए इनके पापा। किनके पापा? इनके पापा मिल गए। अब क्या हुआ कि अब पापा बोले बेटा तुम यहां क्या कर रहे हो? इसने बोला मेल ने कि पापा आया था कुछ किताब खरीदने, 3 महीने बाद एग्जाम है मेरा, पढ़ाई करना है। बोला अच्छा ये कौन है? बोला ये साथ में पढ़ते हैं हम लोग, खान जी सेंटर में हमारा कोचिंग है उसी में पढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि ये पापा है। पापा पूछे कि अच्छा कोचिंग करने गए थे? बोला यस पापा। बोला पीएसआर का क्लास लिए थे? बोला यस पापा। बोला फॉर्म जमा किए थे? यस पापा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरे थे? बोला यस पापा। बताओ इसका प्रभाव समाप्त हुआ कि नहीं? अब इसका कुछ चल रहा है। पापा को थोड़ा सा डाउट हो गया। डाउट हुआ, पापा ने क्या किया कि बोला कि अब तुम्हारे साथ ये बॉडीगार्ड रहेगा, यानी ये बॉडीगार्ड जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा तुम्हें। अब क्या हुआ कि जो बॉडीगार्ड बोल रहा है वही करना पड़ा है। बॉडीगार्ड बोला वहां नहीं जाना है, नहीं जा रहा है। बोला वहां जाना है, जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इनके और इनके बीच में दूरियां बढ़ गई कि नहीं? क्या दूरियां बढ़ने से प्यार में कमी आता है? नहीं आता है, और बढ़ जाता है। इसको एक्सपीरियंस है। कहने का मतलब यह है कि ये फीमेल और मेल आए हैं एक दूसरे के लिए। अरे बीच में तो वो किस्मत खराब था तो मिल गए ये लोग। कहने का मतलब ये है कि ये मेल आया है फीमेल के लिए, अगर फीमेल आया है मेल के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल को हटा दूं तो बताओ मेल हट जाएगा अपने आप। अगर इसे मार दो तो ये बच पाएगा, इसे मार दो तो ये बच पाएगी। कहने का मतलब इस सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं एक भाषा में, ध्यान देना।
कि अगर मैंने इस फीमेल को लिखा ये है नाउन, इस मेल को लिखा ये है आर्टिकल, इस बॉडीगार्ड को लिखा ये है एडवर्ब, इस पापा को लिखा ये है एडजेक्टिव। ध्यान देना, यहां पे कहने का सीधा मतलब है कि मैंने यहां पर लिखा बॉय तो क्या आएगा? ए। यानी कि यहां पर आर्टिकल है, आर्टिकल का मतलब मेल और इस बॉय का मतलब है फीमेल। कहने का मतलब यह है कि बॉय है तो ए आया, लेकिन इस बॉय की जगह कुछ और कर दूं तो जैसा ये होगा वैसा आएगा। जैसे मैंने लिखा एप्पल, अब एप्पल है तो क्या आ गया? अब बताओ कि जैसा फीमेल वैसा मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखो बॉय है वही है, सेम चीज है, यानी बॉय का बॉय है और मैंने कर दिया गुड और यहां कर दिया। अब बताओ कि बॉय के लिए क्या आया है? यहां भी क्या आया है? अब मैंने कर दिया ए गुड, सॉरी मैंने लिखा गुड और यहां एप्पल का उठाया एप्पल। अब बताओ एप्पल के लिए एन आएगा कि नहीं? समझ में आया? यानी यहां एन आना गलत है कि सही है? गलत है। ये क्यों गलत है बता रहा हूं अभी, कि यहां पर थी फीमेल और यहां थे मेल, तो इनके लिए आया था ये, इनके लिए। यहां जब तक अकेले थे तब तक एक दूसरे का आवाज कॉपी कर रहे थे, एक दूसरे का हाँ ना कर रहे थे, लेकिन यहां है फीमेल, यहां है मेल, बीच में आ गए पापा, अब फीमेल का प्रभाव समाप्त हो गया। यानी जैसा पापा बोलेंगे वैसा करना पड़ेगा, जैसा ये रहेगा वैसा ये रहेगा। अब यहां पर कर दूं मैं इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्रियस बॉय किया तो बताओ बॉय के लिए ए आया था, यहां एन हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां आर्टिकल आएगा इस एप्पल के लिए, आर्टिकल आएगा इस बॉय के लिए, लेकिन साउंड लेगा इंडस्ट्रियस का, साउंड लेगा गुड का। ठीक वैसे ही अगर मैं कर दिया यहां पर अ वेरी गुड बॉय, अब मुझे बताओ कि यहां ए क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल बोलूं तो क्या है ये है मेल, ये है उसके पापा, ये है बॉडीगार्ड और ये है फीमेल। अब बताओ ये ए आया किसके लिए है? साउंड किसका ले रहा है? इसका वेरी का। अगर यहां पर वेरी इंडस्ट्रियस भी करता, अगर सेम यहां पर उठा रहा हूं, देखो इसको मैं क्या किया कि यहां लिखा ए एन वेरी इंडस्ट्रियस और आगे कर दिया बॉय। बताओ गलत हुआ कि नहीं? समझ में आया? किताबों में रूल क्या लिखता है, किताब में सीधा छाप देगा कि अगर यहां पर नाउन हो और नाउन से पहले अगर आर्टिकल आ जाए तो जैसा नाउन वैसा आर्टिकल होगा, लेकिन अगर आर्टिकल है प्लस है एडजेक्टिव प्लस है नाउन तो आएगा ये नाउन, नाउन के लिए आर्टिकल आएगा और साउंड लेगा एडजेक्टिव का। सेम करता है कि है आर्टिकल प्लस है एडवर्ब प्लस है एडजेक्टिव प्लस है नाउन, यानी कि आएगा आर्टिकल किसके लिए? नाउन के। हमेशा किसके लिए आएगा? साउंड किसका लेगा? समझ में आया? आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रिया इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यानी सुप्रिया इज ओल्ड एंड ब्यूटीफुल गर्ल। अब बताओ गर्ल एक नाउन है कि नहीं? तो नाउन है तो इसका आर्टिकल कहां है? यही काम करता है बैंक। इतना बड़ा सेंटेंस लिखेगा, बीच में कोई क्लाउज लगाएगा और यहां से आर्टिकल हटा देगा। यहां नाउन रखा तो यहां आर्टिकल मिटा देगा, यही करता है। या फिर यहां पे आर्टिकल लगाएगा, यहां पर नाउन मिटा देगा। याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन आया है और नाउन अगर कॉमन हो, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से नाउन के साथ आर्टिकल लगता है। अगर वो सारे नाउन जो बताया गया है अगर वो होंगे तो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा। यानी ये गर्ल है, कॉमन है, तो कॉमन नाउन बिना आर्टिकल का नहीं आता है, इसलिए इसका आर्टिकल चाहिए। ये सेंटेंस गलत हो गया। यहां देखो सुप्रिया इज ओल्ड एंड मोर ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये गर्ल है, गर्ल के लिए आर्टिकल चाहिए ही चाहिए। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। यहां है मोहन इज ब्रेव एंड मोर इंडस्ट्रियस बॉय, अब बॉय है तो बॉय के लिए आर्टिकल चाहिए, अब आर्टिकल नहीं आया तो क्या हो गया? गलत हो गया। दिमाग चल रहा है? अब वैसे ही क्या है? मोहन इज अ ब्रेव एंड इंडस्ट्रियस बॉय। अब बताओ कि आर्टिकल आया किसके लिए है? बॉय के लिए। देखो आया है कि नहीं? इनके बीच में दूरियां कितनी भी बढ़ जाए आएंगे एक दूसरे के लिए। साउंड किसका लेगा? अगर इस ब्रेव की जगह पे कोई ऐसा साउंड होता जो वोकल कोड से निकलता हो तो यहां एन हो जाएगा। ये आपके आर्टिकल चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी मैं आपको आपके दिमाग को चलाना सिखा रहा हूं कि दिमाग को यूज कैसे करना है। बताओ ये पूरा क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए। अब देखो और क्वेश्चन कैसे पूछता है,
मैं क्वेश्चन को दिखाता हूं। देखो क्वेश्चन पूछा, द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड, द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड, द मून हैज हिडन दियर फेस बिहाइंड द क्लाउड। बताओ अगर पहले को राइट किया कितने लोग हैं इसमें? एक दो। बताओ दूसरे को, तीसरे को किया तो, चौथे को कर दो तो, और कुछ लोग, बहुत लोगों को समझ ही में नहीं आया पूछा क्या है कि नहीं? आप पढ़ते हो जब जेंडर, नाउन का जेंडर जब पढ़ते हो तो बताया जाता है कि मेल हो तो ये होगा, फीमेल हो तो ये होगा, यानी ऐसा होगा। बताऊंगा, सब बताऊंगा सारी चीजों को, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस वर्ष आप जी रहे हो इसको कहते हैं 2022, और ये जो तरीका है ये था 10 साल पुराना। कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया है, कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर ऐसा पूछेगा तो लाखों बच्चों को बाहर नहीं कर पाएंगे। यानी कि मेल हो तो ही लगाओ और फीमेल हो तो सी लगाओ, जमाना गया। यानी मेल हो तो हिज लगाओ और फीमेल हो तो हर लगाओ, जमाना चला गया। अब पूछ रहा है दूसरा कुछ। दूसरा पूछने का मतलब यह है कि जब भी हम इन सारी चीजों को देखें, यहां पर देखिए हमने देखा मून। अब मून देखने से हमें क्या लगा? मेल है और ना ही फेमिनाइन है, यही होता है ना। अगर मैं बोलूं किसी चीज को तो परिभाषित करने के लिए क्या होगा? आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, शरीर की सबसे छोटी क्या होती है? कोशिका, सेल होता है, और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। डबल हेलिक्स का होता है ये। अब डबल हेलिक्स का अगर है, इसी के अंदर होता है जीन, इसी में जीन होता है, इसी जीन से बना है जेंडर। जेंडर का निर्माण इसी से हुआ है। अब इसमें अगर जितने भी जीन हो, 23 जोड़ा क्रोमोसोम से शरीर का निर्माण होता है। अब 23 जोड़ा क्रोमोसोम से शरीर का निर्माण हुआ। अब एक है 22, और 22 के साथ अगर एक्स एक्स कर दिया, क्या हो गया? हुआ कि नहीं? और मैंने 22 के साथ अगर एक्स वाई कर दिया, क्या हो गया? यानी ये हो गया मेल। अब मुझे बताओ इसके अलावा कुछ बनेगा? यानी या तो मेल होगा या फीमेल होगा, यही तो होगा। अब इसके अलावा जो अगर ना ही मेल है ना ही फीमेल, इसका मतलब न्यूटर है, वो नॉन लिविंग है। अब मून बताओ कि मून में एक्स एक्स है या एक्स वाई है? कुछ भी है? कुछ नहीं है, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि तुलना किसके और किसके बीच में होता है? समान चीजों की तुलना समान से होगी कि नहीं? समान चीजों की तुलना समान से कैसे होता है? मैं अगर बोलूं कि तुम्हारा पेन मेरे पेन से बढ़िया है, तो बताओ पेन और पेन में तुलना हुआ। मैं बोलूं कि तुम्हारा जो बोर्ड है वो मेरे बोर्ड से खराब है, बढ़िया है, तो किसकी तुलना किसके किस में बीच में हो? यानी दो चीजों की तुलना समान में हो, समान चीजों की तुलना समान से की जाती है। लड़का का तुलना लड़का का तुलना लड़की के साथ करोगे, लड़के का तुलना लड़के से, लड़की की तुलना, इस कैमरे की तुलना किससे होगा? किसी को बोल के देखो कि तुम्हारे गाल स्टेबल जैसे हैं, देखो क्या हाल होता है, तुलना होगा। यानी कि समान चीजों की तुलना समान से होती है। सभी साथ है कि नहीं? सभी साथ है, बदलना मत। यानी कि सभी चीजों की तुलना, समान चीजों की तुलना समान से होती है। मोबाइल की तुलना मोबाइल से, इस पेन की तुलना पेन से, इस माइक की तुलना माइक से, इस शर्ट की तुलना शर्ट से। तो फिर क्यों बोलते हो कि चांद सी होगी महबूबा मेरी? चंदा मामा बोलते हो, आज से चंदा मामी बोलना। मामा है तो मामी कहां है तुम्हारी? चंदा मामा की मामी कहां है? कहने का मतलब भी समझाता हूं, यही है असली इंग्लिश। एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी से पूछेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ग्रामेरियन ने सिद्धांत दिया, तुलनात्मक अध्ययन करवाया। यानी कि मेल फीमेल ही सी लगाओ, जमाना गया, क्वेश्चन नहीं पूछता है। अब पूछता है पर्सोनिफाइड से। अगर मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति, आपने बोला कि चांद से तुलना आपने किया, यानी कि आपने मून की तुलना किससे किया? गर्ल से। यानी गर्ल की तुलना मून से और मून की तुलना गर्ल से। अब बताओ प्लूटो भी एक ग्रह है, बोलना कि तुम प्लूटो जैसी लगती हो। अब बताओ असर खराब होगा कि नहीं? कहने का मतलब है कि तुलना समान चीजों की नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजों की तुलना असमान रूप से स्वीकार की जाती है। आप सबने छठ, अगर यूपी बिहार के होंगे तो छठ पूजा होता है। अब छठ पूजा में पूजा होती है सूर्यदेव की। यानी इसलिए पूजा होती है कि हमारी जितनी माताएं रहती है कहती हैं कि मेरा जो पुत्र है वो सूर्य के समान क्या हो? ताकतवर हो, सूर्य के समान तेज हो। यानी कि इस वाले सन की तुलना इस वाले सन से हुआ कि नहीं? यानी तुलना इन दोनों के बीच में चल रहा है। अब ऐसी तुलना चल रहे हैं। अब इस तुलना को कैसे एक्सेप्ट किया? ग्रामेरियन ने कैसे दिया? एक वर्ड दिया जिसे कहते हैं पर्सन।
पर्सन में पर्सोनिफिकेशन कर दिया, यानी कि पर्सन को पर्सोनिफाइड कर दिया पर्सोनिफिकेशन के साथ। अब क्या किया, इसने बोला कि कोई भी चीज मेल और फीमेल करने का सिर्फ यह तरीका नहीं है कि एक सेक्स और एक्स वाई के गुण के हिसाब से कर लिया जाए, यानी कोई मेल है तो उसका क्या प्रमाण है, अगर कोई फीमेल है तो उसका क्या प्रमाण है। अब मैं बोलूं कि अगर आप मेल हो तो आपका क्या प्रमाण है, अगर कोई फीमेल है तो क्या प्रमाण है, तो सभी लोग अपना अपना तर्क देंगे कि देखो ये मेरा ताकत है। यानी ऐसे नहीं बोलते क्या लड़कियों की तरह रोते हो, बोलते हैं इसका मतलब कि रोने को कमजोर बना रहे हो और कमजोर लड़कियों को कर रहे हो रहा है। यानी सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मेल हो, यानी आपने ये बोला कि लड़कियां कमजोर हैं और लड़के इसका मतलब बहादुर होते इसलिए रोते नहीं हैं, यानी बहादुरता दिखाया अपने मेल में और कमजोर दिखाया किसमें, फीमेल में। यानी कि इन्होंने क्या दिया, कुछ गुण दिया कि अगर मेल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, पावर होगा। अगर मेल है उसके अंदर पावर है, मेल है तो वो क्या होगा, हार्ड होगा। अब ठीक वैसे ही अगर फीमेल है तो उसके अंदर क्या होगा, ब्यूटी होगा, यानी ब्यूटी होगा, क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और क्या, काइंडनेस होगा। एक शब्द आता है काम, काम का मतलब होता है शांत, हालांकि शांत अब तो यहां चला जाना चाहिए, है कि नहीं, यानी अशांत हो गए हैं सब। यानी यहां से ग्रामेरियन ने तर्क क्या दिया कि पावर होगा, हार्ड होगा, क्रूएल होगा, और क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। यानी इसके अंदर पावर होगा, क्रूएलिटी होगा, स्ट्रेंथ होगा। आपको अपना जीवन का एक वाक्य सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ कि मैं क्रिकेट खेलने गया था। अब क्रिकेट खेल के आया, वहां से मेरे हाथों में बॉल से चोट लग गया। अब मैं छुपा रहा था, मम्मी देखी, मम्मी बोली कि क्या हो गया है, मैंने दिखाया मम्मी हाथ में चोट लग गया। मम्मी तुरंत गर्म पानी करी नमक डाल के और सिकाई उकाई कर रही थी, तब तक आ गए पापा। अब पापा आए, देखे कि क्या हो रहा है, तो पता चला हाथ में चोट लगवा के आया हूं। एक तो हाथ में पहले से चोट लगा था, 2 और दे दिए। अब बताओ पापा के अंदर काइंड है, पापा के अंदर क्या है, यानी क्रूएलिटी को किससे आइडेंटिफाई कर दिया, मेल से। अगर काइंड है तो काइंड किससे आ गया, फीमेल से। तो यहीं से जना हुआ पर्सोनिफिकेशन के हिसाब से अगर मून देखते हो तो मून में बताओ तुम्हें पावर दिखता है, हार्ड दिखता है, क्रूएल और स्ट्रेंथ दिखता है, मून के अंदर ब्यूटी दिखता है, काम दिखता है। यानी ये सारी चीजें जब दिखती हैं तो फिर बताओ कि मून क्या हुआ। अगर आपने सन को देखा तो सन क्या है तो नॉन लिविंग, लेकिन सन के अंदर बताओ कि ब्यूटी है। अरे ब्यूटी है, काइंड है क्या, यानी काइंड है। जून का महीना चल रहा है, बाहर निकल जाओ 2 बजे सारा काइंड निकल जाएगा। कहते हैं कि गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होता है, निकल के देखो बाहर। यानी कि आपने क्या किया कि सन को आपने ब्यूटी, सॉफ्ट, काइंड और काम से हटा दिया, उसके अंदर डाल दिया पावर, हार्ड, क्रूअल, स्ट्रेंथ। यानी इसका मतलब सन क्या हो गया, मेल। ठीक वैसे ही आपने बोला मृत्यु का हाथ, यानी मृत्यु का हाथ, यानी मृत्यु मारता है, मृत्यु का हाथ है, ऐसा आपने किया। इसका मतलब कि मृत्यु को आपने पर्सोनिफाइड किया, और पर्सोनिफिकेशन का मतलब है या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो मृत्यु के अंदर बताओ कि काइंड है, उसके अंदर क्रूएलिटी है, स्ट्रेंथ है, ताकत है, आता है और प्राण लेके चला जाता है। कुछ तो दिमाग में इमेज है, यानी इसका मतलब ये सभी के सभी जो गुण होंगे वो मेल कहलाएंगे और ये जितने गुण होंगे फीमेल कहलाएंगे। आपने बहुत सारी चीजों पे आपने बचपन से देखा होगा कि बहुत सारे लोग कार के साथ आपने फीमेल लगा देते हैं, यानी हर कार कर देते हैं। अब जैसे कार जो है, कार के साथ हर लगा देते हैं, सी लगा देते हैं। उसका बेसिक रीजन क्या है कि उसमें क्या होता है, किसी चीज को अगर ये सारी चीजें उसमें आ गई तो फिर वो क्या हो जाएगा, फीमेल। जैसे मैं बताता हूं, एक मूवी है प्रेम रतन धन पायो। उस मूवी में एक सीन याद करो कि जब सलमान खान को पहाड़ी से नीचे गिराया जाता है और उसके बाद जो उसका जो चलाने वाला होता है ड्राइवर, वो उसे बांध के कूद जाता है और उसके बाद जाता है उसके दुश्मन के पास, तो बोलता है ये लो 1987 की ये लेडी तुम्हारी हो गई। अब बताओ कार को लेडी कहा, किस बेसिस पे लेडी कह दिया, इन सारे बेसिस पे कि कार के अंदर ब्यूटी दिखा तो क्या हो गया, फीमेल। जैसे मैंने लिखा कार, तो अब बताओ कार को अगर आपने ब्यूटीफाई करा के रखा है, उसके साथ अगर प्यार कर रहे हो तो मतलब क्या है, उसमें ब्यूटी है, उसके अंदर क्या बन गया, फीमेल। अब मैंने लिखा ट्रक, अब बताओ ट्रक के अंदर ब्यूटी होता है, यानी उसका क्या होता है, पावर, हार्ड, क्रूएल होता है।
अब ये जो सारी चीजें हैं ये अपने आप यूज पे रख सकते हो। जैसे आपने देखा होगा ये एक पता नहीं कोई मूवी से का सीन है, उसमें बोलता है मारो प्यारो प्यारो डी करो, मारो बच्चों, कार को ही बोलता है, ऐसे ही मूवी है। तो यानी उसने कार को मैस्कुलिन बनाया कि नहीं, यानी बेटा बोला तो मतलब लड़का ही है। समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? बहुत नॉर्मल सी चीज समझा रहा हूं आसान भाषा में कि आप देखो इसी से क्वेश्चन पूछता है। यानी कि ये जो चीजें हैं इसके बेसिस पे आप मेल और फीमेल बनाते हो। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मून देखा, तो मून देखने से आप क्या न्यूट्रल जेंडर समझ लिए। अब न्यूट्रल जेंडर समझा तो उसके साथ क्या लगा दिया, इट्स लगा दिया, इसलिए इसको राइट कर दिया रॉन्ग है। यहां मून को देखा आपने न्यूट्रल जेंडर या फिर मान के चलो आपने मैस्कुलिन समझ लिया, हिज लगा दिया, बताओ मून मेल है। यहां क्या आ गया, मून के साथ आपने देखा, अब बताओ हर किसके लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, और हर लगा इसलिए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द मून हैज हिडन दियर आता है प्लूरल के लिए, रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? अब देखो ये जो सारी एक शब्द का आंसर दे दो। अब ठीक है से एक और बार क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, द सन शॉट इट्स ब्राइट रेज, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज। बताओ ए में कितने लोग हैं, ए में है कोई, अब बी में कितने हैं और डी में, समझ में आ गया होगा। यानी अगर डेथ बोला तो मृत्यु, मृत्यु यानी दिमाग में कोई ना कोई इमेज है, कोई ना कोई व्यक्ति आता है, यानी दिमाग में यमराज का फोटो बनता है। यानी देखा तो किसी ने नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सोनिफाइड जब करते हो तो किसका इमेज बनता है, एक मेल का, यानी एक पावरफुल पीपल का, और वैसे ही बनता है। अब इसके हिसाब से जब इसको मेल किए तो इट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी डेथ के हिसाब से क्या आएगा, हिज आएगा। अब मैंने बोला क्या आपसे कि सन की पूजा होती है ताकत को देख के, उसके हार्ट को देख के, तो सन के साथ इट विट नहीं लगता है, इसके साथ क्या लगेगा, हिज लगेगा। तो डी वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट हुआ। बताओ समझ में आया? ये बहुत आसान चीज समझा रहा हूं, अभी तो स्टार्ट करूंगा तो और आसान समझो, ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं ना, आराम आराम से चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन देखो, अब जैसे ऐसे ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, देख लो एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, द मून हिडन हिज फेस, द मून हिडन हर फेस इट्स। बताओ बी में कितने लोग हैं, इस क्लास को पढ़ाने की जरूरत है। देखो अब इसी को कहते हैं दिमाग का यूज। आपको मैंने पढ़ाया, आपको भेड़ बकरी की तरह बन गए हो, जैसे लेके चल रहा हूं चल रहे हो, आपका दिमाग एक जगह केंद्रित कर दिया, इस हर पे, हिज पे, इट्स पे और मून पे, यही केंद्रित किया हूं, इसके बाहर नहीं जा पाए हो। यानी यहां पर केंद्रित करने का मतलब यह है कि डाउट यहां से है ही नहीं। आपने अगर इसको काट दिया, इसको काट दिया मून के हिसाब से, एरर यहां है हिडन के साथ। हिडन का मतलब यह है कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाए, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाए, तो कभी अपने साथ बिना एक्सलरी वर्ब के नहीं आते हैं। यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म हमेशा एक्सलरी वर्ब के साथ आएंगे, बिना एक्सलरी वर्ब का ये नहीं आता है। यानी ये हिडन क्या है, V3 है, और V3 के साथ एक्सलरी वर्ब नहीं आया है तो सेंटेंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो इसे ही कहते हैं दिमाग का यूज। मैं आपको वो सारी चीजें देना चाहता हूं कि आप जैसे कोई क्वेश्चन देखो तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखा आपने आंसर कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप जो आंसर दो पत्थर की लकीर बन जाए, जो आंसर आप लिख दो कोई काट ना सके, ऐसे क्वेश्चन का आंसर आपको तैयार करवाना चाहता हूं। अब देखो ये यहां से कि यहां जो गलती पूछा है किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। मैं आपको लिखवाया था कि वर्ब कितने टाइप के होते हैं, V1, V2, V4 और V1 को क्या कहते हैं, प्रेजेंट कहते हैं। यानी V1 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, परफेक्ट होता है। V4 क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। V5 क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब देख लो, अब मुझे बताओ कि V1 में प्रेजेंट और V5 में प्रेजेंट, अब दोनों में प्रेजेंट है तो V1 का मतलब क्या हो गया, प्लूरल के साथ आएगा। V5 किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। अब बताओ V2 में दिक्कत हुआ और इस V3 और V4 में दिक्कत हुआ, इसीलिए इन दोनों के साथ क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। यानी इनके साथ एक्सिलरी वर्ब आएगा ही आएगा, बिना एक्सिलरी वर्ब का नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर V3 और V4 सेंटेंस में आ जाए तो उसके साथ क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब चाहिए। जैसे मैंने लिखा आई गोइंग, अब बताओ सही है,
क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये V4 है और V4 को इसका नौकर चाहिए, यानी एक्सिलरी वर्ब चाहिए। और एक्सिलरी वर्ब यूज करोगे किसके हिसाब से? सेंटेंस के सेंस के हिसाब से। यानी यहां पर चाहो तो अगर प्रेजेंट में बनाना है am लगा दो, अगर पास्ट में बनाना है I के साथ was लगा दो, दोनों लग जाएगा, यानी सेंटेंस का जो सेंस रहेगा वो लगा दोगे। लेकिन V4 के साथ और V3 के साथ एक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्लियर है यहां पर? अब देखो कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसे वर्ब टू बी कहते हैं। बी का मतलब होता है होना, यानी बी का मतलब होता है होना, किसी चीज को होना। जैसे आप क्या हो? स्टूडेंट्स हो। मैं क्या हूं? टीचर हूं। यानी कि ये जो सारी चीजें होती हैं, बॉय हूं, गर्ल है, यानी डॉक्टर है, जो भी चीज है ये होने का बोध करा रहा है। अगर होने का बोध करा रहा हो तो याद रखना कि V1 अगर क्या हो? वर्ब टू बी हो, होने का हो, तो होगा am, होगा are, होगा वर। ठीक वैसे ही V5 अगर लिखा तो क्या होगा? इज होगा। क्या होगा? was होगा। अगर V2 लिखा वर्ब टू बी का तो क्या हो जाएगा? वर्ब टू बी लिखा तो बीन कर दोगे, इसको क्या कर दोगे? बीन कर दोगे। कहने का मतलब एक चीज का ध्यान देना, आपने लिखा एम, आर और वर, इज और was लिखा। अब एक चीज का ध्यान दो कि यहां बीन और यहां बीन दो आ गए, प्रॉब्लम करेगा कि नहीं करेगा? इसीलिए क्या करते हैं कि इस वाले वर को और इस वाले वॉस को इसके साथ रख देते हैं, यानी ये वाला वॉस और ये वाला वर इसके साथ आ जाएगा। अब एक चीज का ध्यान देना, यहां लिखा V3 में क्या आ गया? बीन आ गया। इस V4 का सीधा सा कहता है कि बी है, वर्ब टू बी है, इसके साथ ing लगा दो, मैं क्या हो जाऊंगा? V4 हो जाऊंगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, है वर्ब टू डू, यानी करने का बोध कर रहा है। अब करने का बोध कर रहा हो अगर V1 हो तो होता है डू, V5 हो डज, क्या होता है? V2 डीड, ये क्या होता है? डन, और ये होता है डूइंग। क्लियर? नेक्स्ट एक और देख लो, वर्ब टू हैव, रखने के लिए। अब रखने के लिए V1 है तो क्या होगा? हैव। क्या होगा? हैज। अगर ये क्या है? है। V3 क्या है? हैड, और ये क्या है? हैविंग। क्लियर है? अब ऐसे प्रश्न आ गए। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर आदमी बदलता है तो व्यक्ति का नेचर बदलता है कि नहीं? यानी कि अगर मैं व्यक्ति बदल दूं तो क्या आपका नेचर चेंज नहीं होगा? जैसे मैं यहां पर हूं, अब मेरी जगह कोई और खान सर आ जाए, नेचर बदल जाएगा कि नहीं? दूसरे एग्जांपल समझो, मान के चलो आप पढ़ने आए हो, अब कोई व्यक्ति आपके साथ आया पढ़ने, अब उसने क्या किया? देखा कि कल मैं नहीं आया हूं, या फिर 4-5 दिन बाद आया, आके बोला कि जरा अपना नीचे लेके गया, और नीचे ले जाके बोला कि आओ चलो थोड़ा कुछ समोसा वमोसा खाते हैं। आपको खिलाया, आपने खाना शुरू किया, फिर बोला आओ मिठाई खाते हैं, खाना शुरू कर दिया। अब क्या है? बोला आओ थोड़ा जूस पी लेते हैं, वो भी पी लिया, बादाम शेक पीते हैं, पी लिया। अब जो खिला पिला के पूरा टाइट कर दिया, उसके बाद बोला थोड़ा नोट्स देना अपना, यहां नोट्स दे दो, मैं नहीं आया उसको कॉपी करके, और यही जो है मुसल्लापुर हाट है, यहीं आके मैं तुम्हें लौटा दूंगा। आप क्या हो? आप दे दिए, ऐसे ही भारी लग रहा था, खाने के बाद नींद सी आ रही थी, दे दिया। अब जब घर गए तो दिमाग में याद है वो था कौन, उसका चेहरा कैसा दिखता होगा, होता है कि नहीं? यानी आप तो खाने में मस्त थे, कहां चेहरा देख रहे हो? यानी कि आपके साथ जब नेगेटिव हुआ तो सारे चीज दिमाग में नेगेटिव आया, क्या वो कल आएगा कि नहीं, मेरे नोट्स का क्या होगा, कैसे क्या करूंगा। अब आपका नेचर चेंज होता गया, लेकिन आपको एक उम्मीद थी कि उसने बोला है कि मैं 4 बजे यहीं मिलूंगा, यानी कि 4 बजे छोड़ो, 3 बजे बोला मैं यहीं मिलूंगा। अब 3 बजे बोला कि मैं हाट पे मिल जाऊंगा, एक उम्मीद की किरण थी कि कल 3 बजे वो आएगा। आप गए वहां 2:30 बजे से खड़े थे, अब देखा कि अब आ रहा है, अब आ रहा है, जो आ रहा है वो लग रहा है कि वही है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे जैसे 2:45 हो गया, लग रहा है कि वही है, ऐसे करते करते 3 बज गया, नहीं आया। अब बताओ नहीं आया, गुस्सा आएगा कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ कि 3 बज गया, नहीं आया, थोड़ा सा और टाइम, 3:30 बज गया, नहीं आया, गुस्सा बढ़ गया ऊपर। अब क्या हुआ? फर्स्ट फ्लोर पे बढ़ गया गुस्सा, फिर थोड़ी देर बाद नहीं आया, सेकेंड फ्लोर पे, बज गया 4 बज गया, नहीं आया, पीए सर का क्लास छूट गया, आ गया गुस्सा, ये बस मिल जाए आज तो, या तो वो या तो मैं। धीरे धीरे समय और बढ़ता गया, जैसे बजा 5, देखा कि उधर से नाचते झूमते गाते हुए चला आ रहा है। जैसे पास आया, उसको आपने क्या बोला? लाओ मेरा बैग दो, आज के पास अपनी शकल मत दिखाना, मेरे से बोलना मत, कोई कॉपी वॉपी नहीं मिलेगा। यानी कि आपने क्या किया? नेचर चेंज कर दिया। मान के चलो कि आपको किसी से मिलना था, समय है 3 बजे का,
और मिलने वाला कोई खास हो, मिलने वाला कोई विशेष हो आपका। आप बताओ कि 3 बजे देखोगे, 2:30 बजे से शुरू हो, 2:30 बजे से लग रहा है ये आज ये पहन के जाऊं कि वो पहन के जाऊं, चल रहा है दोस्तों में, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि ये पहन लूं वो पहन लूं। अब बताओ, आ गए यहां खड़े हो गए, 3 बजे का टाइम था, आ गए 2 बजे, 2 बजे से इंतजार कर रहे हो, देख रहे हो, आगे टाइम बढ़ता गया, जो दिख रहा है आप उसी को देखे जा रहे हो। बज गया 3, नहीं आया, दिल को तसल्ली दे रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ लग जाता है टाइम, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। टाइम बज गया 3, नहीं आया, धीरे धीरे समय और बढ़ता गया, बज गया 3:30, नहीं आया, गुस्सा आएगा? नहीं आएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। 3:30 बज गया, नहीं आया, गुस्सा नहीं आ रहा है। 4 बज गया, नहीं आया, पीए सर का क्लास छूट रहा है, छूट जाने दो, खान सर का क्लास छूट रहा है, छूट जाने दो, कल पढ़ लूंगा, नहीं आया। 5 बज गया, नहीं आया। अब फिर भी अब थोड़ा सा बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन हाँ की उम्मीद की किरण थी कि आएगा। अब क्या हुआ, 6 बजा, देखा कि उधर से आ रहा है, आके क्या बोला, मैं लेट हो गया क्या? आपने बोला ना, मैं भी तो अभी अभी आया हूं। अब बताओ कि नेचर चेंज हुआ कि नहीं? नेचर चेंज हुआ। इसी को कहते हैं, मनोवैज्ञानिक का कहना है कि इंसान जब व्यक्ति को देखता है तो उसके हिसाब से उसके नेचर में बड़ा बदलाव आता है। यानी कि आपने किसी और को देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने किसी और को देख लिया, फर्क पड़ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां सब्जेक्ट हो प्लस क्या हो, सब्जेक्ट के बाद अगर यहां एक्सिलरी वर्ब हो प्लस यहां V3 हो प्लस यहां ऑब्जेक्ट हो। अब मुझे बताओ कि यहां V3 है और यहां एक्सिलरी वर्ब है, इसका एवी क्या यानी एक्सिलरी वर्ब, और इसी एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बताओ इसका कोई मीनिंग है? लिख के बताता हूं। मैंने लिखा आई हैव गॉन टू स्कूल। अब मुझे बताओ ये गॉन क्या है? V3 है। तो हैव का मतलब होता है रखना, तो मैं रखता हूं जाना स्कूल। बताओ इस हैव का कोई मीनिंग है? नहीं मीनिंग है। यानी ये हैव क्या है? मीनिंगलेस है, और मीनिंगलेस है इसीलिए इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है इससे। लेकिन याद रखना कि अगर इस आई के बाद अगर मैं हैव कर दिया और इसके बाद कोई नाउन और प्रोनाउन दे दिया, तो बताओ इसका मतलब चेंज हुआ कि नहीं? अब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा आई हैव अ पेन, तो बताओ इस हैव का मतलब रखना हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, यानी इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा आपको। क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था कि द मून हिडन, यानी हिडन V3 है, तो इसके साथ क्या चाहिए? एक्सिलरी वर्ब चाहिए, यानी द मून हैज लिखना पड़ेगा, यानी द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड। यकीन ना आए तो देखो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें यही लिखा हुआ है, देखो है कि नहीं। आपका दिमाग यहां तक गया ही नहीं, आपका दिमाग था हर पे, इट्स पे, हिज पे, ये सब पे था। क्लियर है? ये ठीक वैसे ही कि खाना खा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो शकल उसका कौन है कैसा है। क्लियर है? अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा, आप सब बताना मुझे, इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। मैंने लिखा आई हैव नॉट अ पेन, मैंने लिखा आई हैव नॉट एन पेन। तीसरा लिखा मैंने कि आई हैव नॉट द पेन। बताओ ए में कितने लोग हैं? सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। बी में कितने लोग हैं? और सी में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। ध्यान देना, मैं बार बार यही बता रहा हूं कि आपको मैं जहां लेना चाहता हूं, जहां लेके जाना चाहता हूं, आप पीछे पीछे चल रहे हो। आपका दिमाग मैंने केंद्रित कर दिया यहां पे, ए पे, एन पे और द पे, लेकिन खेल आपने नहीं समझा। अब बताता हूं मैंने लिखा आई हैव अ पेन। अब मुझे एक बात बताओ, आज ही किसी व्यक्ति के पास जाना, अपने दोस्तों के पास जाना और उससे बोलना आई हैव अ पेन का नेगेटिव बना के दिखाओ, वो पता है क्या बोलेगा? आई हैव नॉट अ पेन। इतना सिंपल सा पढ़ रहे हो कि आई हैव अ पेन का नेगेटिव क्या होगा? आई हैव नॉट अ पेन। उसके बाद धीरे से मुस्कुराना और बोलना चलो एग्जाम में मुलाकात होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने क्या लिखा है,
मैंने लिखा है कि आई हैव अ पेन, यानी यहां पर अगर एक्सिलरी वर्ब हो और एक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन हो या प्रोनाउन हो तो यही एक्सिलरी वर्ब क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। मेन वर्ब कैसे बन गया? मेन वर्ब का मतलब है कि उसका मीनिंग होगा, यानी यहां पर मीनिंग है कि नहीं? यहां मैंने लिखा आई हैव गॉन टू स्कूल। अब मुझे बताओ ये गॉन V3 है, इसका ये नौकर है, एक्सिलरी वर्ब है, बताओ मीनिंग है कोई? मीनिंग नहीं है तो मीनिंगलेस है, लेकिन यहां पर मीनिंग है, तो मीनिंग है तो क्या बन गया? मेन वर्ब बन गया। अब देखो मैंने लिखा आई हैव अ पेन, मैंने यहां पर लिखा आई, चाहे मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, क्लियर है? सेम बना देता हूं, मैंने लिखा आई गो टू स्कूल। अब मुझे बताओ इस गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसके बाद नाउन लगा है कि नहीं? हैव का मतलब होता है रखना, इसके बाद नाउन लगा है कि नहीं? अब बताओ कि इसका मीनिंग है कि नहीं? इसका मीनिंग है कि नहीं? तो बताओ कि अगर इसका आपने नेगेटिव बनाया आई हैव नॉट अ पेन, तो फिर इसका भी मीनिंग होगा आई गो नॉट टू स्कूल। बताओ ऐसा बनाते हो? नहीं बनाते हो? यानी हमेशा अगर मेन वर्ब के साथ आप कभी भी क्या, यानी मेन वर्ब के साथ आप कभी भी नॉट, नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल नहीं करते हो, यानी नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल होता है एक्सिलरी वर्ब के साथ। क्लियर है? तो अगर इसका आप नहीं बनाओगे कि आई गो नॉट टू स्कूल, तो आई हैव नॉट अ पेन होगा। अरे जैसा ये वैसा है, देखो यहां पर गो, गो मतलब जाना, हैव मतलब रखना, गो के बाद नाउन है, हैव के बाद नाउन है, समान है कि नहीं इसके जैसा? तो जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा है, तो अगर इसके साथ नहीं करोगे इसके साथ हो जाएगा, यानी रूल तो सब पे अप्लाई होगा। इसीलिए इसका जब इंग्लिश बनाते हो तो क्या कहते हो? आई डू नॉट या आई डोंट गो टू स्कूल। तो ठीक वैसे ही इसका नेगेटिव क्या बनाओगे? आई डू नॉट हैव अ पेन। इसीलिए बोलते हो आई डू नॉट, ही डजंट, यानी कि आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। समझ में आया? यानी ये जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों को हम जब भी बनाते हैं नेगेटिव, तो इनके साथ मेन वर्ब के साथ नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैंने लिखा आई हैव गॉन टू स्कूल, अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना हो तो मैं कर दूंगा आई हैवंट गॉन टू स्कूल, यानी कि यहां पर ये एक्सिलरी वर्ब था तो इसके साथ लग गया, लेकिन वहां मेन वर्ब है इसीलिए उसके साथ नहीं लगा। समझ में आया? अब देखो मैंने लिखा कि आई हैड माई लंच, बताओ ये V3 है कि नहीं? V3 है कि नहीं? V3 में कितने लोग हैं? जरा V3 में है तो हाथ उठाओ। अरे शाहजहां की तरह हाथ नहीं कटवाऊंगा, हाथ उठाओ आराम से, पता तो चले। यानी आई हैड माई लंच, अगर ये V3 है तो इसका एक्सिलरी वर्ब कहां है? इसका एक्सिलरी वर्ब दिख रहा है, यानी कि अगर ये V3 में, अगर मैं अगर बोलूं कि कोई भी शब्द अगर V3 है, इस बात का प्रमाण क्या है? यानी इस बात का सीधा सा प्रमाण है कि अगर V3 है तो इसके साथ एक्सिलरी वर्ब होगा ही होगा, बिना एक्सिलरी वर्ब का V3 और V4 नहीं आते हैं। इसका मतलब कि अगर इसका एक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ये क्या है? V3 नहीं है। आओ स्ट्रक्चर दिखाता हूं, लिखवाया तो था आपको, वर्ब टू हैव। देखो यहां V2 में हेड आया है कि नहीं? यहां हेड आया है कि नहीं? यानी यहां हेड है और यहां हेड, अगर V3 नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब V2 है। तो क्या है? हैड है। अब क्या हो गया कि अगर मुझे इसका इंग्लिश बनाना हो आई हैड माई लंच, और मुझे करना हो कि इसका नेगेटिव बनाओ, तो क्या करोगे? आई हैड नॉट करोगे। अरे ये V2 है, और V2 के रूल में जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। आई डिड नॉट, और उसके बाद हैड नहीं हैव, V1 लगाते हैं, और आगे क्या कर दिया? लंच कर दिया। क्लियर है? यानी समझ में तो आ रहा है ना? इसमें से कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी 1% का डाउट हो तुरंत पूछ लेना कि यहां दिक्कत हुआ, आगे बढ़ जाऊं। अब देखो अगर मैं कर दूं, मैंने लिखा यहां पर आई, मैंने लिखा आई, यहां कर दिया हैड, यहां कर दिया हैड,
अब बताओ कि आई हैड और आगे कर दिया माई लंच। अब बताओ ये हैड क्या है? क्या है? ये हैड है V3। बताओ कैसे मान लो? यानी कि इसका एक्सिलरी वर्ब साथ में है, इसीलिए इसे V3 कहते हैं। लड़के पढ़ते हैं हैड पढ़ा है, यही होता है हैड। यही इसे कहते हैं हैड। ये कुछ हैड है। यहां लिखा आई हैड माई लंच, मैं लिख सकता हूं कि आई हैड टेकन माई लंच। टेकन माई लंच, यानी जैसा ये हैड है वैसा यहां पर टेकन है, सेम एक जैसे है। समझ में आया यहां तक? बताओ कि यहां तक किसी को 1% का प्रॉब्लम है? तो मैं आपको वो जो चीज देना चाहता हूं कि आप भेड़ बकरी की तरह, ऐसा नहीं है कि जो देखा उसके पीछे चले जाए। देख रहे हो कैसे घुमा रहा हूं चीजों को? यानी कि आपको बड़ा शार्प रहना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं बोलूं कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड लिख रहा हूं, बताओ कि ये दिस क्या होता है? दिस प्रोनाउन है कि नहीं? दिस प्रोनाउन नहीं है। मैंने लिखा डैट, बताओ प्रोनाउन नहीं है। अरे कितने लोग हैं दिस और डैट प्रोनाउन कहने में? हाथ जरा उठा दो। इतने लोग हैं जो प्रोनाउन को कह, बाकी लोग डर रहे हैं कि नहीं सर गलत काटेंगे, है कि नहीं? ध्यान देना, यहीं से आता है कॉन्फिडेंस। मैं आपको बता रहा हूं, कभी भी याद रखना कि दिस और डैट अपनी आंखों से देख लो, इसे कभी भी भूल के आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मत कह देना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मत कह देना। कहने का मतलब यह है कि दिस और डैट जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कहेंगे। यानी मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपको पढ़ना है इंग्लिश, आपने लिखा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके बाहर अंग्रेजी की कोई दुनिया नहीं होती है। मैं कल आपको बताया था कि अगर कोई सब्जेक्ट है क्या हो सकता है? यानी अगर सब्जेक्ट होगा तो उसका अगर कोई नाम होगा, और इसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर उसका नाम नहीं है, अननोन है, क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अब वैसे ही क्या हो सकता है? जीरंड हो सकता है, यही होगा। और क्या होगा? इन्फिनिटिव्स होगा। यानी यही तो होंगे सभी के सभी। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां सब्जेक्ट की जगह नाउन होगा और यहां प्रोनाउन होगा। अब मैं अगर बोलूं कि मैंने यहां पर लिखा है राम और लिखा राम इज गुड, मुझे बताओ कि राम सब्जेक्ट है कि नहीं? इस बात का प्रमाण क्या है? इज के पहले लगा है तो क्या है? ये सब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब से पहले रहने वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला कि बताओ यहां पर राम क्या है? नाउन है कि नहीं? राम नाउन नहीं है, नाउन तो है। बताओ सब्जेक्ट है कि नहीं? है कि नहीं? सब्जेक्ट नहीं है। अभी नहीं बता सकते कि सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब अब बताओ क्या है? वर्ब से पहले रहने वाला। अगर इस वर्ब को मिटा के इसके पहले कर दो, क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका यह मतलब हुआ कि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बनते हैं। समझ में आया? यानी वर्ब, अगर वर्ब इसके पहले आ गया तो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और वर्ब के बाद आ गया क्या बन जाएगा? अब देखो, मैंने लिखा यहां पर दिस, मैंने यहां पर लिखा दैट, बताओ प्रोनाउन है कि नहीं? अभी नहीं बता सकते। यही चीज आपको समझना है, यही चीज को देख के चलना है। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समझना है, कि कैसे आप जो बोलोगे, यानी आपने दिस बोला, डैट बोला, अब बताओ क्या है? सब्जेक्ट है। अब बताओ सब्जेक्ट है तो नाउन है, जीरंड है, इन्फिनिटिव्स है, अब जाके हो गया प्रोनाउन। समझ में आया? अब इस वर्ब को निकाल के अगर यहां पर लगा दिया नाउन, और याद रखना कि नाउन के पहले, नाउन के बाद रहने वाले को एडजेक्टिव कहते हैं। यानी यहां पर क्या बन गया? ये एडजेक्टिव। अगर कोई आपसे पूछे, ये अभी बहुत सारा यूज है इसका, यानी दैट को यूज करते हैं रिलेटिव कंजक्शन की जगह, रिलेटिव प्रोनाउन में। यानी कि अब मैंने लिखा यहां डैट, मैंने लिखा यहां पर दिस, बताओ क्या ये क्या है? प्रोनाउन है। यानी ना अभी नहीं बता सकते कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव कंजंक्शन है, नहीं बताएंगे। जब तक सेंटेंस में यूज नहीं होगा तब तक इसको नहीं बताएंगे। बताओ कि यहां तक सबको समझ में आया होगा? अब ध्यान दो, इसके बाद मतलब क्या है कि मंडे से हमारी क्लास होगी, कल हमारी छुट्टी रहेगी, और उसके बाद आपको सबको पता होगा
संडे को हमारे कोचिंग का वर्षगांठ है, तो उसके बाद हम मंडे को मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से और ऐसे ही एक पूरा सिलेबस को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।